श्री अख्तरुल सूचना को पढ़ें, विभाग को जाएगा, चिंता मत कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत कई वर्षों से सीमांचल क्षेत्र में कैंसर रोगियों की संख्या अत्यधिक बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण ग्राउंड लेवल वाटर में आर्सेनिक और यूरेनियम की अधिक मात्रा भी है। विशेषकर माउथ, ब्रेस्ट और लीवर कैंसर के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विगत दिनों महावीर कैंसर संस्थान पटना की रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हो रही है। बिहार में सर्वाधिक कैंसर मरीज सीमांचल के जिला अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और सुपौल से हैं, जो चिंता का कारण बना है। अतः सीमांचल में कैंसर अस्पताल स्थापित करने तथा बढ़ती हुई कैंसर रोगियों के संबंध में विशेष शोध कराने, आर्सेनिक अगर यूरेनियम जैसी घातक धातु से करोड़ों की जनसंख्या को बचाने एवं के लिए इसे क्षेत्रीय आपदा मानकर पीड़ितों को सरकारी स्तर से मुफ्त इलाज कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य में कैंसर मरीजों के समुचित इलाज हेतु सरकार द्वारा चिकित्सकीय व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 687 दिनांक 23/5/2025 के द्वारा बिहार कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसाइटी का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में कैंसर रोग की रोकथाम, समुचित इलाज, दीर्घकालिक प्रबंधन एवं कैंसर चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। साथ ही महावीर कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र पटना द्वारा यूरेनियम संबंधी शोध भी किए गए हैं। राज्य में कैंसर रोग के स्क्रीनिंग एवं कीमोथेरेपी की सुविधाएं आम जनमानस को सुलभ कराने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर एवं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के मध्य द्विपक्षीय एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया, जिसके तहत तीनों प्रकार के सामान्य कैंसर, मुंह, स्तन एवं गर्भाशय की स्क्रीनिंग, प्रारंभिक जांच एवं उसके बचाव हेतु आम जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा है। आर्सेनिक एवं यूरेनियम संबंधी शोध कार्य को बढ़ावा देने हेतु IGIMS पटना स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, एम्स पटना, HBCH&RC मुजफ्फरपुर एवं महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समन्वय करते हुए एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। सरकार द्वारा सीमांचल क्षेत्र के सभी जिलों अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल में कैंसर स्क्रीनिंग, डे केयर कैंसर सेंटर, पॉलीएक्टिव केयर, बायोप्सी तथा कीमोथेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन सभी जिलों में कोल्पोस्कोपी मशीन भी कैंसर जांच के लिए लगाई गई है। इन केंद्रों के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क परामर्श, जांच तथा कैंसर की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही प्रारंभिक स्तर पर कैंसर की पहचान एवं उपचार को सुदृढ़ करने हेतु नियमित स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है। अक्टूबर 2022 से जनवरी 2026 तक की अवधि में इस क्षेत्र के विभिन्न जिलों में की गई प्रारंभिक जांच, स्क्रीनिंग तथा डे केयर संबंधित विवरण निम्नवत है। ओरल स्क्रीनिंग अररिया में 68,700, कटिहार में 71,667, किशनगंज में 75,771, पूर्णिया में 90,890, सुपौल में 83,030। ब्रेस्ट स्क्रीनिंग अररिया 29,646, कटिहार 28,315, किशनगंज 25,308, पूर्णिया 32,730, सुपौल 46,509। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, जिसे हम गर्भाशय का कैंसर कहते हैं महोदय, अररिया 5,189, कटिहार 4,111, किशनगंज 4,175, पूर्णिया 7,453, सुपौल 7,208। इसमें से जो कंफर्म केसेज आए महोदय, अररिया में 74 केस कंफर्म आया टोटल, कटिहार में 103, किशनगंज में 71, पूर्णिया में 323 और सुपौल में 75। महोदय, जो डे केयर डाटा है उसमें भी मैं पढ़ देना चाहता हूं। डे केयर प्रोसीजर होता है, वहां पे डे केयर OPD, ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल, अदर सबके होते हैं। और पूर्णिया जिले में डे केयर प्रोसीजर 686 हुआ, OPD ओरल 635 हुआ, ब्रेस्ट OPD 722 हुआ,
सर्वाइकल का ओपीडी 95 हुआ, वैसे ही अदर्स डे केयर ओपीडी 964 हुआ और कीमोथेरेपी 457 लोगों की कराई गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत वर्ष 2020 से वर्ष 2026 तक की अवधि में सीमांचल क्षेत्र के उपयुक्त वर्णित जिलों में अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं सुपौल में कुल 22,217 कैंसर मरीजों के इलाज हेतु कुल 58 करोड़ 10,35,800 रुपया व्यय किया गया है महोदय। सीमांचल क्षेत्र के इन जिलों के कैंसर मरीजों को जनवरी 2020 से दिसंबर 2025 तक की अवधि में मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से दी गई सहायता राशि एवं मरीजों की संख्या का जिलावार विवरण निम्नवत है। पहले जो मैंने बताया महोदय वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का था। ये जो है ये मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से है जो यहाँ पट्टा से दी जाती है। अररिया में 2049 मरीजों को 13,85,75,000 रुपए दिए गए। कटिहार में 1945 मरीजों को 13,70,000 रुपए दिए गए। किशनगंज में 938 मरीजों को 6,14,29,000 रुपए दिए गए। पूर्णिया में 2,407 मरीजों को 16,27,90,000 रुपए दिए गए। सुपौल में 2,309 मरीजों को 16,11,60,000 रुपए दिए गए। कुल संख्या 9,648 है महोदय और 65,40,24,000 रुपए इन 5 जिलों के मरीजों को कैंसर के इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से दिया गया है महोदय। तो मैंने विस्तार से माननीय सदस्य को बताया है कि उस सीमांचल के क्षेत्र में कैंसर के मरीजों के लिए किस प्रकार से सरकार काम कर रही है और सभी जिलों में जो माननीय सदस्य का प्रश्न था कि जांच हो, स्क्रीनिंग हो, ट्रीटमेंट हो, ये सभी जिलों में जो हो रहा है उसका भी विस्तार से मैंने डाटा बताया है कि कहां कितना हुआ है। और माननीय सदस्य को जरूर मैं कहना चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त भी कुछ सुझाव माननीय सदस्य और सेवा को बेहतर करने के लिए देंगे तो मैं उनके उस सुझाव का स्वागत करूंगा और उसका अनुपालन करने का प्रयास करूंगा। सर, बड़ा आभारी हूं माननीय मंत्री जी का कि बहुत ही विस्तार पूर्वक उसने जवाब दिया है और इस चिंता का भी जिक्र किया है कि सीमांचल के क्षेत्र में मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है और ये स्क्रीनिंग वगैरह का काम वहां पर करा रहे हैं। हालांकि सीमांचल में ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए लोग यहाँ पर महावीर आते हैं, IGMS आते हैं या टाटा जाते हैं। सर मैं ये कहता हूं सर 2 चीजें हैं सर, एक है लगी हुई आग को बुझाना और दूसरी बात है आग लगने नहीं देना। तो हमारे यहाँ कैंसर की बीमारी हो रही है उसकी इलाज तो ये करा रहे हैं, कैंसर की बीमारी न हो और कैंसर की बीमारी क्यों हो रही है इस पर एक शोध कराया जाए सर। चूंकि सर वहां CGWB सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के मुताबिक सर वहां पर आयरन की मात्रा जो 634 सैंपल लिए गए सर उसमें 15 ppm है सर, कहीं 30 ppm है सर। यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर और महावीर कैंसर का एक ज्वाइंट रिसर्च हुआ सर। यूरेनियम के कारण किडनी, थायराइड, बोन न्यूरो, डिप्रेशन और ब्लड कैंसर की बीमारी बढ़ रही है सर। इनका ज्वाइंट रिसर्च हुआ सर और सर उसमें भी उस इलाके को आगे बताया गया सर। BBC के अनुसार सर बिहार के 6 जिलों के दूध पिलाने वाली महिलाओं के 35 सैंपल लिए गए सर और NIPR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च जो है सर वैशाली में उसका टेस्ट हुआ सर। सुन के हैरत होगी सर कि 35 दूध पिलाने वाली औरतों के दूध में सर 70% बच्चों के में यूरेनियम उनके खून में पाया गया सर। और सबसे ज्यादा सर यूरेनियम की जो मात्रा थी सर जीरो से लेकर सर 5.25 तक सर और 5.25 यूरेनियम पाया गया सर वो कटिहार की महिला के दूध पिलाने वाले बच्चे पर सर। तो हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है सर। इसलिए हमारी साफ मामले मंत्री का हम ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि वहां आपदा है, गरीब है, वहां से आता है सर। हमारे यहाँ चलिए सर पूरे सीमांचल के क्षेत्र के सर हमारे यहाँ पेशेंट भरा रहता है सर। एक मिनट सर 10 में से सर 20 में से 10 पेशेंट कैंसर का है सर। तो हम ये चाहते हैं सर वो गरीब क्षेत्र है, दूर है, 400-500 किलोमीटर की दूर पर सर। तो वहां पर महावीर के तरह या भाभा को जिस तरह से इसने साइन किया है उस तरह का एक शोध संस्था और एक ट्रीटमेंट हॉस्पिटल कायम करने का अगर कृपा करें सर तो बड़ी मेहरबानी होगी वहां गरीब के लिए सर। माननीय सदस्य मैंने अपने जवाब में लिखा है कि आर्सेनिक एवं यूरेनियम संबंधी शोध कार्य को बढ़ावा देने हेतु
IGIMS पटना स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, एम्स पटना और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर और महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समन्वय करते हुए एक कोर ग्रुप का गठन किया जा चुका है और वह कोर ग्रुप ऑलरेडी उस पर काम कर रही है। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इस राज्य में आज से एक दशक के पूर्व किसी जिले का छोड़िए, इस राज्य के कुछ प्रमुख शहरों में स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था नहीं होती थी। आज सभी जिलों में स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। मरीज कैंसर के बारे में कहा जाता है कि मरीज को जितना जल्दी पहचान लेंगे उसका जीवन हम उतना लंबा कर सकते हैं। तो इस सोच के साथ सरकार काम कर रही है और जो माननीय सदस्य का आर्सेनिक और यूरेनियम के बारे में चिंता है, तो हमारे 4 बड़े संस्थान राज्य के जो हैं उनको साथ में कोऑर्डिनेशन करके काम करने के लिए कोर ग्रुप बन गया है। और जो जल में यूरेनियम और आर्सेनिक के बारे में माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट कराया है, वो पीएचईडी विभाग से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, पीएचईडी विभाग भी इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है और वहां भी इसकी निरंतर जांच कराई जाती है। और जिन क्षेत्रों में आर्सेनिक, यूरेनियम या ऐसे तत्व जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, वहां उन लोगों के बचाव के प्रयास पीएचईडी के माध्यम से भी किए जाते हैं और स्वास्थ्य विभाग भी यदि कोई मरीज बन जाता है तो उसका उपचार करता है।